साथियों, रेवरेंड अमित शिंदे साहब ने मणिपुर का बड़ा दर्दनाक चेहरा आपके सामने रखा कि 300 चर्चेस जला दिए गए। गुजरात में 750 मस्जिदें और दरगाहें जला दी गई थी। मुंबई में 1992 में 145 मस्जिदें और दरगाह दोनों मिलाकर फना कर दिए गए थे। 4,500 मुस्लिम मारे गए थे। और अभी हरियाणा में लगभग 200 से 250 मस्जिद और दरगाहें फना की गई। एक 19 साल का असद नाम का मौलाना, जिसे वहां पे धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक माना जाता था, 19 साल का, उसका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के गीत गा रहा है। मस्जिद में घुसकर उसे गोली मारी गई, 19 साल का। और गोली मारने के एक 20-25 दिन पहले वो हिंदू मुस्लिम एकता के कवि मंच पर कविता गाकर आया था। तो हमारे दुख है। मैं समझता हूं कि इस दुख का इतिहास तो वहां से शुरू होता है जब 94,000 बौद्ध विहार जला दिए जाते हैं। ये दुख का एक इतिहास है, एक कड़ी है। उसे समझने की कोशिश कीजिए कि पुष्यमित्र शुंग ने 94 बौद्ध विहार जला दिए थे। जैनों को शरण आए तक इस जमीन पे आखिरी जैन न दिखे, इतनी नृशंस हत्याएं इस भारत की जमीन पर की गई है। जरा पढ़ लेना, जैन और ब्राह्मणवाद के संघर्ष को कभी वक्त मिले तो पढ़ लेना। हजारों जैनों के मंदिर तबाह कर दिए गए। एक तो उनका रूपांतरण ब्राह्मण मंदिरों में कर दिया गया, जैसे बौद्ध विहार जितने जला सके जलाए, और जो न जला सके उसे ब्राह्मणी मंदिरों में बदल दिया गया विहारों को। जैन मंदिरों के साथ भी वैसा किया गया। एक क्षण ऐसा आया कि जैन समुदाय को हाथ मिलाना पड़ा उनसे, ब्राह्मणवादियों से। आपका सुनकर लग रहा है कि अभी आप फाइट करने के मूड में हो, क्योंकि आपने भी बहुत सारे चर्चों के नाम मंदिर रखना शुरू कर दिया था और अपने पैगंबरों को देव करना शुरू कर दिया था। मैं जानता हूं इसे। ये मिलाप आपको बचा नहीं पाएगा। आप समझते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हाथ मिलाकर आप बच जाओगे? नहीं। और आप शरण आते हो तो वो यही चाहते हैं ना कि आप शरण आ जाए। उनकी एक व्यवस्था है, वे चाहते हैं उस व्यवस्था में आप अपनी पायरी पर रहे, अपने अस्तित्व के साथ। हमारा शोषण का इतिहास जितना बड़ा नहीं है, उतना उनका शासन करने का इतिहास है। आज इस गंभीर विषय को यहां पे थोड़ा सा चर्चा में लाने की जरूरत है कि एक आरएसएस जनार्दन मुन जी बनाते हैं और 1925 में एक आरएसएस बनता है जो हेडगेवार और बाकी लोगों की अगुवाई में बनता है। 1925 में जो आरएसएस बनता है उसके पास 5,000 साल का इतिहास है। समझ रहे हैं ना आप? 1925 में जो आरएसएस बनता है, नागपुर उसकी जन्मभूमि है, उस आरएसएस के पास 5,000 साल के शोषण का इतिहास है। वे जानते हैं कि शोषण कैसे करना है। वे जानते हैं कि आपको कंट्रोल कैसे करना है। वे 3 क्षेत्र को अपने वर्चस्वता के अधीन रखते हैं। पहला धार्मिक क्षेत्र, यानी सांस्कृतिक वर्चस्व हम जिसे कहते हैं। दूसरा राजकीय वर्चस्व, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण शासन प्रशासन का वर्चस्व। ये 3 वर्चस्व नस्लीय भूमिका से फासीवाद के साथ जन्म लेता है, जिसे हम ब्राह्मणी व्यवस्था कहते हैं। क्या संघर्ष है हमारा? मूलतः हमारा संघर्ष है कि हम मानव हैं, और हमारा संघर्ष है कि मानव करके, चाहे जन्मजात हमारे अधिकार हो या जिस धर्म में हम गए हैं, वो धर्म मानवता के नाते जितने हमें अच्छे अधिकार देता है, हम उसका पालन करना चाहते हैं। ये हमारी भूमिका है।
और नस्लीय भूमिका जो 5000 साल से ब्राह्मणवादी व्यवस्था के नाम से, कभी मनुवादी व्यवस्था के नाम से, कभी पुरोहितवादी व्यवस्था के नाम से इस देश के करोड़ों करोड़ों मेहनतकश लोगों के छाती पर बैठी हुई है, उसकी भूमिका यह है कि आपको कोई भी जन्मजात या धार्मिक अधिकार है ही नहीं। संघर्ष समझ लीजिए, है ही नहीं। फिर क्या है? उनकी नस्ली, उनकी फैसिज्मवादी, उनकी वर्णवादी, उनकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो कुछ आपको फेंक के मारती है वही आपकी अंत और अंतिम उपलब्धि है। संघर्ष यहां से शुरू होता है। एक बड़ी पते की बात आपको बता दूं, हम लोग बड़े कट्टर होते हैं, जिल्लेकर जी, हम लोग बहुत कट्टर होते हैं। ये बाबा साहब है, मानता हूंगा तो मान, नहीं तो रामटेक। ये इस्लाम है, सुनता हूंगा सुन, नहीं तो काफिर। ये बाइबल है, सुनता हूंगा तो सुन, नहीं तो फूट। ब्राह्मणवाद के विजय का गमक क्या है पता है? उनके पास ऐसी कोई कट्टरता नहीं है, वे फ्लेक्सिबल है। इसलिए जब ईसाइयों को कंट्रोल करना होता है ना, तो अनुसूचित जाति जमाती के लोग क्रिश्चियन बन के चर्च में बैठते हैं, वो उनको कंट्रोल करने के लिए पादरी बन के ऊपर आता है। जब इस देश के अनुसूचित जाति जमाती आदिवासी के लोग ब्राह्मणवाद से परेशान होकर समता देने वाले इस्लाम में जाते हैं, तो ब्राह्मणवाद मुखौटा बदलकर मौलाना और आलिम बनकर मिंबर पे और मस्जिद पे आ जाता है। जब बुद्ध के तत्वज्ञान में समता मिलती है तो इस देश के शूद्र अतिशूद्र बौद्ध बनते हैं, वो भंते बनकर आ जाता है। 1925 के और 7 साल पहले जन्मे आरएसएस की जंग तो है ही, लेकिन भूमिकाएं कितनी बड़ी है और संघर्ष का इतिहास कितना बड़ा है समझने की कोशिश करोगे। जब गुरु नानक जी सिख धर्म की स्थापना करते हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सिख बनते हैं, लेकिन पंच प्यारे बनकर फिर कुलकर्णी जोशी आकर खड़ा हो जाता है। तो ब्राह्मणवाद बहुत फ्लेक्सिबल है। जितना फ्लेक्सिबल है उतना क्रूर है, जितना मीठा है उतना ही निष्ठुर है, जितना असहनशील है उतना ही निर्दयी है। इसे पहचानने में हम हर वक्त धोखा खाते हैं और जब परिणाम सामने आता है तो हम चिल्लाते हैं कि 250 चर्च जल गए, 3000 मस्जिद जल गई और 54,000 चर्च जल गए। ये सारा हमारा रोना है।